आज पढ़ते हैं क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम। तो सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका टॉप का सबसे बड़े को देख लेते हैं, है ना। 3 टॉप 3 देखेंगे और 3 आपका सबसे लो को देखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन बता पाएगा? ठीक है, कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, फिर गुजरात। ठीक है, तो 3 ही को याद रखना है। ठीक है, ज्यादा और याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, और अपना छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है? ठीक है, 9वें नंबर पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य है ना, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटा राज्य। तो है ना, टॉप 3 को टॉप मतलब लास्ट को लेते हैं, टॉप 3 लास्ट को, है ना। 26वें नंबर पर है त्रिपुरा। ठीक है, 26वें नंबर पर त्रिपुरा, 27वें नंबर पर सिक्किम और 28वें नंबर पर है गोवा। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, तो टॉप 3 सबसे बड़ा और सबसे छोटा में, है ना, 3 राज्य को देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अपना छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पर और अंतिम वाला देखेंगे छोटा में तो 26वें नंबर पर त्रिपुरा, 27वें नंबर पर सिक्किम और सबसे छोटा है गोवा। सबसे छोटा क्या है? गोवा। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो राज्य वाली बात हो गई। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 1 और 2 बातें। ठीक है, लद्दाख सबसे बड़ा, उसके बाद जम्मू कश्मीर और छोटा में देखेंगे तो 7वें नंबर पर है चंडीगढ़। ठीक है, 7वें नंबर पर है चंडीगढ़ है और 8वें नंबर पर है सबसे छोटा में लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ और राज्यों में आपका सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों को टच करता है। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश। समीपवर्ती राज्यों की संख्या। ठीक है,
समीपवर्ती राज्यों की संख्या। ठीक है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं मैप से बता दूंगा। ठीक है, फिर मैप से क्लियर कर लेंगे उसको। तो समीपवर्ती राज्यों की संख्या में सबसे ज्यादा, ठीक है, दूसरे राज्यों की सीमाओं को टच करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, 8 राज्यों की क्या करता है, सीमाओं को टच करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वे कौन से 8 राज्य हैं? ठीक है, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद मैं आप लोगों को मैप से बता दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड को टच करता है ना। हिमाचल प्रदेश को टच करता है, प्रदेश को, दिल्ली को। ठीक, हिमाचल प्रदेश को टच करता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरियाणा को टच करता है ना। राजस्थान को टच करेगा, मध्य प्रदेश को, प्रदेश को, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, बिहार। ठीक है, झारखंड को, बिहार को, ठीक है, टच करता है। ठीक है, राज्यों में। और हाँ। केंद्र शासित प्रदेश एक, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली को टच करता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को टच करता है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तराखंड ऊपर में, हिमाचल प्रदेश ऊपर में, फिर है ना, इस बगल में आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़, याद रखना। 7 राज्यों को। ठीक है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है ना। छत्तीसगढ़ क्या करता है, 7 राज्यों। तो 7 राज्य कौन कौन से है? ठीक है, ऊपर से चलो, ठीक है, सब ऊपर से आओ। एक है ना झारखंड, ठीक है, हम लोग जैसे पढ़े थे उसके हिसाब से। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, एक ही सीक्वेंस में पढ़ोगे तो छूटता नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कभी इधर से शुरू करोगे कभी उधर से शुरू करोगे तो छूट जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, इतने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रहेगा सभी का? ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद असम, ठीक है, असम भी 7 सिस्टर। असम 7 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, असम भी क्या करता है, 7 राज्यों की जो सीमा है उसको स्पर्श करता है। तो कौन कौन से 7 राज्य जिसकी स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूरा वहां तक फैला था। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, मिजोरम,
मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? असम। असम, ठीक है, याद रहेगा। ये आपको उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश है ना। अब देखो, उत्तर प्रदेश से है ना जुड़ा हुआ राज्य, ठीक, देखो ये आपका उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड है, ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा सा टच कर रहा है ना, ये हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है। फिर ये हरियाणा है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है हरियाणा, हरियाणा भी टच कर रहा है, ठीक है, ये दिल्ली है, दिल्ली तो टच करेगा ही केंद्र शासित प्रदेश में। और ये आपका राजस्थान है ना, ये आपका मध्य प्रदेश, और इधर से छत्तीसगढ़, और ये बगल में आपका झारखंड, और ये आपका बिहार, ठीक है, तो इतना याद रहेगा। ठीक है, 8 राज्यों की सीमाओं को टच करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और छत्तीसगढ़ को तो जानते ही हैं, ठीक है, एक बार और देख लो, देखना है तो, ठीक है, ये ऊपर में आपका झारखंड है ना, उसके नीचे उड़ीसा, फिर ये आंध्र प्रदेश थोड़ा सा टच करता है, ये यहाँ पर, फिर तेलंगाना, फिर ये अपना महाराष्ट्र, ठीक है, ये मध्य प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश को टच करता है ना। तो हो गया 7, ठीक है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। फिर आपका असम, ठीक है, असम भी 7 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो जो यहाँ पर दिख रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूरा पश्चिम बंगाल याद रखना, ठीक है, ये सब दिख रहा है, यहाँ से ऐसे करके गया है यहाँ तक, पूरा पश्चिम बंगाल है यहाँ तक ये, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करेगा असम। ठीक है, असम दिख रहा है कहाँ पर है, देखो असम है ये, यहाँ से ऐसे टच करता है, ठीक, इतना है असम। ठीक है, तब देखो असम से लगा हुआ राज्य कौन कौन से है, तो आपका पश्चिम बंगाल अभी जस्ट बताया, मेघालय, ठीक है, फिर ये मेघालय नीचे में ये वाला है ना, ये त्रिपुरा है ना, ये यहाँ पर है, मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है ना, ये नागालैंड है, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा, असम भी 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, 7 सिस्टर में जो सिक्किम है उसको छोड़ के, सिक्किम तो 7 सिस्टर में, हाँ सिक्किम नहीं है, खुद खुद वो तो है, सॉरी, ठीक है, खुद है वो, तो एक मतलब टोटल 7 है
है ना, तो एक को तो लेना पड़ेगा। और तो एक कौन है एक्स्ट्रा, आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम नहीं आता है सेवन सिस्टर में, वो सातों राज्य आएंगे। आता है ना, ये चिकन नेक से इस साइड सेवन सिस्टर है। हाँ ठीक है, तो ये जो सातों राज्य हैं आपका सेवन सिस्टर में आएंगे। ठीक है, तो पूछते हैं कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, कौन कौन से राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो सेवन सिस्टर में आपका ये असम, ठीक हो गया, ये मेघालय, दूसरा, तीसरा ये अरुणाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, पांचवा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के ऊपर में मिजोरम है ना, नीचे में, और ये त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर है। ठीक है, सातों राज्य क्या है आपका, सेवन सिस्टर है। ठीक है, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, याद रखना। सिक्किम स्वतंत्र राज्य। ठीक है, देखो सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा तो असम। क्षेत्रफल के आधार पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सेवन सिस्टर में। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सेवन सिस्टर में त्रिपुरा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में सेवन सिस्टर में ना, और त्रिपुरा सबसे छोटा। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखें, सेवन सिस्टर को बताना नहीं पड़ेगा। और ठीक है, सातों राज्यों का नाम लिख लेना। ठीक है, सेवन सिस्टर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश, सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। याद रहेगा। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहला देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का 4.11%। ठीक है, संपूर्ण विश्व का, ठीक है, 4 पॉइंट नहीं है, 2.42 है। ठीक है, 2.42% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.42%। अगर क्रम देखेंगे विश्व के देशों में 7वें क्रम में। ठीक है, क्रम है 7वें नंबर पर। ठीक है, क्रम है 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर क्रम है, तो इस है ना, देख लेते हैं कि कौन सा देश सबसे बड़ा है ना, हमारे देश से पहले।
ठीक है, तो इसके लिए कोड याद रख लेना, रूक चीन, रूस, चीन, रूक चीन अब भारत, आ भारत। भारत, ठीक है, इस कोड को याद रख लेना। ठीक है, रूक चीन अब आ भारत। ठीक है, तो रूस से रूस, चीन, रूस हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया क से कनाडा। हाँ, रूस, कनाडा, चीन, ठीक है, रूस कनाडा। तीसरा में चीन। ठीक है, तीसरा में चीन। चीन, चौथा में अ से अमेरिका, अ से अमेरिका। पांचवा है ब से ब्राजील, और आ लिखा है तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, छठवा, और सातवां अपना भारत। सातवां क्या है, भारत। ठीक है, तो याद रखना, सातों को भी लिख दो क्या, चलो लिख देता हूं भारत। ठीक है, तो इस कोड को याद रखना, रूक चीन अब आ भारत। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े देशों का क्रम। ठीक है, टॉप 7, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो अगर और लिखना चाहोगे, ठीक है, तो विशेष में लिख लेना, ठीक है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप। ठीक है, हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं ना। हाँ, एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है, भारत, दूसरा सबसे बड़ा देश। देश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश लिखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में वाला देश। ठीक है, क्षेत्रफल वाला देश है। तो पहला कौन है, पहला कौन है जी एशिया महाद्वीप में, चीन। चीन, ठीक है, पहला भी पता होना चाहिए ना, पहला कौन है, दूसरा भारत है, तो पहला कौन है एशिया महाद्वीप में, चीन। ठीक है, चीन, तीसरे नंबर पर है चीन। हाँ, पड़ोसी है हम लोग। चलो, अब आगे देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखते हैं। चलो, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। ठीक, अक्षांश और देशांतर में भारत की स्थिति है ना। तो देखो, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ने से पहले देखो, ये क्या है आपका दक्षिण साइड है ना, मतलब नीचे है, तो नीचे में आपका 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट से कितना है, ऊपर में 37 अंश 6 मिनट तक। 6 मिनट। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ये क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार है।
8। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट से, ठीक है, 37 अंश 6 मिनट के आपका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 67 अंश 7 मिनट, 67 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट क्या आपका पूर्वी देशांतर। याद रहेगा। अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है आपका। ठीक है, तो यहां पर लिख लो अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट से कितना 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है ना। ठीक है, हाँ सर। और ठीक देशांतर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट क्या है आपका उत्तरी अक्षांश है। क्या है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब ये हम लोग अक्षांशीय विस्तार पढ़ रहे हैं तो जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा याद रखना, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किसको बोलेंगे तो 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश को। ठीक है, 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। 7। ठीक है, 8। 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, हाँ। ठीक है, गुजरते हैं 8 राज्यों से। ठीक है, इसका कोड याद रखना चाहोगे तो रख सकते हो। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं फिर आप लोग। परम मित्र है ना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, झारखंड जी। जी। ठीक है, परम मित्र है छत्तीसगढ़ झारखंड जी। ठीक है, अब ये कोडिंग को है ना पूरा करना पड़ेगा। चलो, प से पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला क्या है पश्चिम बंगाल, प से। दूसरा र से राजस्थान। ठीक है, दूसरा है र से राजस्थान। तीसरा है म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। यहाँ पर है साइलेंट है ना, है कुछ नहीं है। फिर चौथा याद रखना छत्तीसगढ़। पांचवा मित्र छूट गया। मित्र छूट गया ना। हाँ। छूट गया मध्य प्रदेश। मिजोरम। सॉरी,
ठीक है, मध्य प्रदेश तो है। ठीक है, चौथा है मी से मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम है चौथा। पांचवा है त्र से त्रिपुरा, ठीक है, त्र से त्रिपुरा। ठीक है, फिर छठवा है छत्तीसगढ़, सातवां है झारखंड और आठवां है जी मतलब गुजरात। गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो कोडिंग हम लोग याद रखे हैं, परम मित्र है छत्तीसगढ़ झारखंड जी। तो प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, फिर है साइलेंट है छत्तीसगढ़ झारखंड और जी से गुजरात। ठीक है, अगर देखना चाहो मैप में तो मैप में देख सकते हो, अगर मैप की है मैप से याद रहेगा तो देखो ये आपका गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टच नहीं करवाया है राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान को भी टच करेगा, ये आपका राजस्थान है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा से भी कराया है टच। ठीक है, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, इतने राज्यों से होकर गुजरता है आपका कर्क रेखा। थोड़ा सा ऊपर करना था, नीचे कर दिए हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर करते तो आ जाता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर इस तरह से याद रहेगा तो रख सकते हो, फिर कोडिंग याद रखना था, कोडिंग रख सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कोडिंग में परम मित्र है छत्तीसगढ़ झारखंड जी। याद रहेगा। हाँ सर। ठीक है, अब कर्क रेखा पर स्थित शहर। ठीक है, कर्क रेखा पर कौन कौन से शहर स्थित है उसको भी पूछ देते हैं। हाँ, ठीक है, तो शहर को याद रखना। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। रांची, ठीक, रांची किसकी राजधानी है? झारखंड, ठीक है, झारखंड की। ठीक है, और गांधीनगर, गांधीनगर, गांधी, गुजरात की राजधानी, हाँ गांधीनगर भी है, और भोपाल। मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों जो शहर हैं, ठीक है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, रांची, गांधीनगर और भोपाल। जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा विशेष में रख लेना। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, कर्क रेखा क्या करता है? भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित। याद रहेगा। ठीक है, तो इतना आपका कर्क रेखा के बारे में याद रखना है ना। चलो, ठीक है, कर्क रेखा हो गया, है ना, मतलब अक्षांशी विस्तार हो गया। ठीक है, अक्षांशी विस्तार में इतना याद रखना, क्या क्या याद रखना अक्षांशी विस्तार में? ठीक है, 8 अंश
4 मिनट से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है भारत का, है ना। 23.5 उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा। अब उस कर्क रेखा के बारे में पढ़े कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, परम मित्र छत्तीसगढ़, झारखंड जी। कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची, गांधीनगर और भोपाल। ठीक है, और कर्क रेखा क्या करता है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ भैया। ये हो गया अक्षांश विस्तार। ठीक, अब देखते हैं देशांतरी विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे देशांतरी विस्तार को। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार बताया अभी जस्ट। ठीक है, कहां से कहां तक है देशांतरी विस्तार? 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, 68.7 से 97.25 क्या है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या हमारा देशांतरी विस्तार है। ठीक है, और जो IST है, IST, ठीक है, तो IST किसको बोलते हैं, कितने अंश के पूर्वी देशांतर को बोलेंगे, तो 82.5 अंश। 82.5। ठीक है, 82.5 अंश। ठीक है, पूर्वी देशांतर को, ठीक है, पूर्वी देशांतर को बोलते हैं IST। ठीक है, 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है ना, उसको बोलते हैं IST। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, अब ये कितने राज्यों से होकर के गुजरता है ना, कितने राज्यों से होकर के गुजरता है IST, तो भारत के 5 राज्यों से। ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन है, देख लो। देखो, 5 राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, ये ठीक छत्तीसगढ़ से गुजरता ही है। ठीक है, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, कितना हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, 5 राज्यों से। ठीक है, तो याद रहेगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना, याद रहेगा। तो 5 राज्य लिख देते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखे है ना। हाँ। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरता है आपका IST। ठीक है, और जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, GMT से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। GMT, ग्रीनविच मिड टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम। ठीक है, इससे कितने घंटा आगे है,
ठीक है। साढ़े तो पाँच जो साढ़े पाँच IST है, ठीक है, ग्रीनविच मिड टाइम से कितना घंटा आगे है? साढ़े पाँच ठीक है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 23 मिनट। ठीक है, आगे हैं। ठीक है, 5.5 घंटा क्या है? आगे, याद रखना। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत का दूरस्थ बिंदु। ठीक है, भारत का दूरस्थ बिंदु, ठीक है, सबसे दूर में स्थित बिंदु है ना, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। ठीक है, और उस बिंदु को क्या नाम है ना, क्या बोलते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो दूरस्थ बिंदु, ठीक है, तो दूरस्थ बिंदु में देखेंगे तो पूर्वी बिंदु, ठीक है, पूर्वी साइड में दूरस्थ बिंदु कौन सा है? की बिछू, की बिथू, की बिथू है, की बिथू, ठीक है, की बिथू, ठीक है, की बिथू। तो की बिथू कहाँ है? पूर्व में, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है की बिथू। ठीक है, पूर्वी बिंदु है। तो पश्चिमी बिंदु, ठीक है, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कक्ष का, कक्षकरण, ठीक है, कक्ष का रण, ठीक है, या उसे बोलते हैं गौर माता। ठीक है, गौ माता या फिर ठीक है, कक्ष का रण लिखते हैं, चलो, थोड़ा सा कुछ बोलते हैं कक्ष का स्थानपति, रण, ठीक है, या उसी को बोल सकते हैं गौर माता। ठीक है, गौर माता, ठीक है, कभी कभी गौर माता दे देगा तो फिर आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, है ना। तो ये कक्ष का रण और गौर माता कहाँ है? गौ माता और गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। फिर आपका उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, ठीक है, देखो उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु मतलब ऊपर में ना, तो हाँ, ठीक, उसको बोलते हैं इंदिरा काल, इंदिरा काल। ठीक, इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो गए। ठीक है, देखो काल क्या रहता है, किसी के सर ऊपर रहता है ना काल। ठीक है, फिर इंदिरा पॉइंट पढ़ेंगे और इंदिरा काल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग उत्तरी और दक्षिणी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना जो काल है, ठीक है, किसी का भी काल आएगा तो काल क्या रहता है, उसके सिर पर रहेगा, है ना। तो उत्तरी बिंदु मतलब ऊपर का सिर मतलब सिर, तो इंदिरा काल उत्तरी बिंदु। ठीक है, दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दक्षिणी बिंदु है, ठीक, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना। काल क्या रहेगा, ऊपर में रहता है। ठीक है, किसी का भी काल आएगा ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट नीचे में आ जाएगा फिर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में। ठीक है, और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ठीक है, ये पूरे है ना, मुख्य भूमिका अलग होता है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, अभी क्लियर कर दूंगा। मुख्य भूमिका, दक्षिणी बिंदु है ना, दो दक्षिणी बिंदु क्यों पड़ रहे हैं इसको मैं आपको लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी,
ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट बृहद निकोबार में, हाँ ग्रेट, ठीक है, बृहद निकोबार में है। और इंदिरा काल लद्दाख में है। लद्दाख में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब देखो, अब दो टक्यू बताया, इसको क्लियर करो, है ना, तब तो बनेगा। ठीक है, देखो ये दिख रहा है उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, ठीक, तो याद रखना काल क्या रहेगा, ये क्या भारत हमारे देश के, है ना, नेक्सा का क्या ऊपर है, मतलब सर मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो सर पे रहेगा काल, सर पे क्या रहेगा आपका? काल रहेगा। तो ये हो गया आपका इंदिरा काल, ठीक है। ये आपका गौर माता या कक्षकरण गुजरात में पश्चिमी बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु कीबिथु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब दक्षिणी बिंदु पे आ रहे हैं, तो जो इंदिरा पॉइंट है, देखो ये आपका यहां से नीचे है ना, यहां से देखेंगे इस वाले पॉइंट को, नीचे है, नीचे है ना, कितना है देखो, 6:08 में है इंदिरा पॉइंट, है ना, नीचे है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि है बृहद निकोबार में, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट पूछ सकते हैं कितने में है, कितने अक्षांश में है? 6:08, 6:08 को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और 8:04 जो कि मुख्य भूमिका है ना, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम भाग है, ठीक है, मुख्य भूमिका। तो शब्द को समझना, उसके बाद टिक लगाना। याद रहेगा? हाँ भैया। ये हो गया आपका दूरस्थ बिंदु। तो देखते हैं, दूरस्थ बिंदु देख लिए। अब भारत का, है ना, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, है ना, दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई देख लो, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो दक्षिण से उत्तर तक, ठीक है। तो हाँ, दक्षिण से उत्तर तक कितना है लंबाई, ठीक। तो आराम से याद रखना, याद रहेगा 3, 2, 1, फिर लास्ट में 4, ठीक है। पहाड़ा पर तो 3, 2, 1 और लास्ट में 4, ठीक। ये आपका दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई है, दक्षिण से क्या है? उत्तर तक की लंबाई है। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितना है, देख लेते हैं। 36, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, है ना, तो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितना है? 2933, ठीक, किलोमीटर में रहेगा ना, किलोमीटर में रहेगा, किलोमीटर में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। याद रहेगा, ठीक है। दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई है 3, 2, 1, 4 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक। बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चा है
उसको कल पढ़ लेंगे। बहुत सारा भी पढ़ने का भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। पूरा हम एक बार पढ़ लोगे फिर आप लोगों को और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा।